से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 बताना चाहता हूं और धारा 17 दोनों स्वायत्त शासन इकाइयों के कार्यकाल 5 साल और 5 साल से पहले पहले उनकी इकाइयों का गठन होना चाहिए और अगर बीच में किसी इकाई का विघटन हो जाता है तो विघटन हो जाने की दिशा में अगर 6 माह से ज्यादा का कार्यकाल है तो उस शेष अवधि के लिए उसका दोबारा निर्वाचन होगा, उसके दोबारा चुनाव होंगे। यानी कहने का मतलब अगर पहले विघटन भी हो गई तो 6 महीने के से ज्यादा का अगर समय है तो शेष अवधि के लिए होगा, नई के लिए नहीं होगा। ये स्थिति नगर पालिका के इस कानून के अंतर्गत है। पंचायती राज में भी जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 17 पंचायती राज अधिनियम 1994 की भी ये धारा ये कहती है कि 5 साल के लिए चुनाव होगा, 5 साल में इनको चुनाव कराने पड़ेंगे कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले, और वही 6 महीने का उनका कार्यकाल है कि 6 महीने से ज्यादा अगर समय है तो उसका चुनाव कराया जाएगा। अगर 6 महीने से कम समय रह गया हो तो फिर उस संस्था के किसी भी रिक्त स्थान की, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे कुछ भी हो, वो चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये कानूनी प्रावधान। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही भारत सरकार का संविधान, जो संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, इस संविधान के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 व 243 यू में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी संवैधानिक और कानूनी रूप से होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन, इस सरकार ने एक लाइन लिख करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर हम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख तक अगर मीडिया के किसी साथी को विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी ने या यूडीएच मंत्री जी ने या पंचायत राज मंत्री जी ने अगर कोई भी एक लाइन का भी मसौदा उन्होंने दिया हो कि ये स्थिति है और हम इसलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और किसी कागज में भी नहीं। जब इनको प्रशासक लगाया तो प्रशासक लगाने पे भी अपरिहार्य कारणों से इनको 5 साल बाद में प्रशासक लगाया जाता है। नगर निकाय में तो अधिकारियों को दे दिए गए और पंचायती राज में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचों की एक कमेटी बना करके दे दिए गए। मैं समझता हूं कि प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप 6 महीने की अवधि अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। 4 महीने रह गए तो आप प्रशासक लगाओगे अगर किसी इकाई का विघटन हो गया तो, नहीं तो आप नहीं लगाओगे और वो चुनाव हो जाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाजत नहीं देता है कि इनके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं कराओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2006 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में, 2022 में के मामले में मध्य प्रदेश का मामला था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, और अभी हाल ही में 2024 में हमारे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज बेंत कुमार। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब का सरकार गई थी कि साहब हम परिसीमन कर रहे हैं, इसलिए हमको आप डेट बढ़ाने की अनुमति दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप परिसीमन, वोटर लिस्ट या कोई भी ऐसा बहाना नहीं ले सकते, आपको मैंडेटरी है इस कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक और स्टेट के कानून के मुताबिक कि आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने, आप 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाइए और आप अपनी कार्यक्रम कीजिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से उस इकाई का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
रीढ़ की हड्डी नहीं है राज्य निर्वाचन कमीशन में कि वो इनको सरकार को कह सके, और सरकार की तरफ से उनको किसी तरीके की बात नहीं की जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये परिसीमन के या वोटर लिस्ट के आधार पे आप नहीं कर सकते। आज भरतपुर का जो चुनाव था जिला प्रमुख का, जगत सिंह जी एमएलए बने, आज 15, 16, 17 महीने हो गए, आज तक चुनाव नहीं कराया। बहाने, वोटर लिस्ट का बहाना कि पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है, कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। गंगानगर में एक वार्ड का चुनाव करा दिया, एक वार्ड खाली रख दिया, कार्यक्रम घोषित कर दिया, और गंगानगर के जिला परिषद का जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन रात को, पहली रात को उन्होंने पुनः कर दिया, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस का बनता, गंगानगर में पहले से कांग्रेस के हैं और वहां पर कांग्रेस का 100% बनता, और इनका खुद का निवास गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, इसलिए इनकी बेइज्जती होती, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये कानूनी स्थिति है। हम इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम महामहिम राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और आवश्यकता हुई तो हम इसको गंभीरता के साथ में मनन मंथन कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि ये मनमाने तरीके से संविधान का और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो परिसीमन इनका चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो परिसीमन है उसमें पंचायती राज में 3000 की ग्राम पंचायत और मैक्सिमम 5500 की कोई ग्राम पंचायत है, उसमें 15% का शीतलन देते हुए इनको नई ग्राम पंचायत बनाने के परिसीमन दोबारा 2011 की जनगणना से करा रहे हैं। पहली बात तो 2011 से हमने भी करा लिए, लेकिन चलिए मान लिए अगर ये दोबारा भी कोई नया संशोधन ला करके करना चाहते हैं तो हमें परिसीमन में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये काम परिसीमन का 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए थी। जो हाथ पे